नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में बनी बाबरी मस्जिद का पर हम आपको बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं उसी पर, और ये हमारे देश के हिंदुओं को चेताने वाला है। मैं आपको सारे आंकड़े और फैक्ट दिखाऊंगा। बस आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद देखने के बाद अगर आपको लगे तब वीडियो लाइक करिएगा, और अपने हित मित्रों को तो अगर आप लाइक कर रहे हैं तो शेयर तो जरूर करेंगे, क्योंकि हम आज आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो सच है, वो कड़वा सच है जो शायद हिंदू सो रहा है, और ममता बनर्जी इस पर पूर्ण रूप से बड़ा खेल गई है। तो चलिए दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। इससे पहले मैं खबर पर जाऊं, मुर्शिदाबाद के बाबरी मस्जिद पर जाऊं, उस कबीर पर, हुमायूं कबीर पर जाऊं और सच्चाई बताऊं, लेकिन उससे पहले हम आपको मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का और वहां पर हुए घटना का आपको थोड़ा जिक्र किए देता हूं। सीधे तौर पर यह घटना मद्रास जो है पश्चिम बंगाल के हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद से आप समझ लीजिए जुड़ा हुआ मामला है। बताते हैं आपको। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल एक याचिका पहुंचती है। वो याचिका क्या होती है? असल में मद्रास में, तमिलनाडु में एक गांव था जहां की आबादी जो थी 90% मुस्लिम थी। 90% मुस्लिम आबादी थी और 10% वहां हिंदू और अन्य रहते थे। अब यह हुआ, वहां पर मुसलमानों ने यह फैसला लिया और अधिकारियों, जो वहां पर पुलिस बल, सबको चिताया और कहा कि देखिए, हमारे घर के, मंदिर के, मस्जिद के आसपास कोई भी झांकी, किसी प्रकार का कोई चीजें हिंदुओं की या किसी और धर्म की नहीं आनी चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि नहीं निकलेगी झांकी हिंदुओं की, और नहीं होगा ये सब कुछ अब। और ये अधिकारियों को चिता दिया। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट पहुंचता और हाईकोर्ट के सामने अधिकारी बेबस होते हैं। कहते हैं कि भाई देखिए, वहां का मुस्लिम समुदाय ये चाह रहा है कि 10% जो हिंदू है वो अपनी पूजा पाठ जो भी है वो अब उनके घर आसपास ना करें, जो करना है अपने घर में करें। या तो यही मतलब मकसद था। जो जज साहब थे वहां पर, वो जज साहब पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो देखते ही केस को, उनका पारा बढ़ गया। उन्होंने कहा, एक बात बताइए, आप शासन प्रशासन हो, कोई आपके यहां पर आएगा और कहेगा हम, मतलब हम इनको हत्या करना चाह रहे हैं, 50 लोग एक व्यक्ति की, तो आप एक व्यक्ति की हत्या करवा देंगे? 50 व्यक्ति अगर चाह रहे हैं। जज साहब कहे, अगर मैं इस पर फैसला सुना दूं कि भाई चलो ठीक है, हिंदू हम नहीं जाएंगे वहां पर, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में क्या होगा? पूरे हिंदुस्तान में क्या होगा, जहां 140 करोड़ की आबादी, 110 करोड़ हिंदू, तो ऐसे में पूरे हिंदुस्तान को क्या मैसेज जाएगा? और आप अधिकारी यहां आकर ये कह रहे हो कि मैं ये आदेश दूं, ये लोग कह रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखना। अगर नहीं रख पा रहे हो तो बताओ, मैं फिर उसके हिसाब से एक्शन लूं। अब मैं चलता हूं आपको मुर्शिदाबाद, जहां पर ये बाबरी मस्जिद बनी है, क्योंकि ये घटना सीधे वहां से कनेक्शन लगती है, वो अब आप बता देते हैं। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में थोड़ा हमको बता देते हैं कि वहां का जो डेमोग्राफी है, वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व आपको बहुत कुछ बता देगा मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद की जो कुल आबादी 2011 की जनसंख्या के हिसाब से कह रहा हूं भैया, आपके सामने मैं 2011 की जनसंख्या का आंकड़ा दे रहा हूं, और ये चल रहा है 2025। आपके सामने वो आंकड़े दिख रहे हैं। ये आंकड़े हैं जहां पर हिंदू की आबादी 23,62,61 है। हिंदू की आबादी वहां पर मुर्शिदाबाद में, जहां ये बाबरी मस्जिद बनी है। मुसलमान रहता है 47,07,573, यानी कि लगभग दोगुना से भी ज्यादा।
हिंदू के, ईसाई 18,102, सिख 76, माफ कीजिएगा 766, बौद्ध 348, जैन 3,037 और अन्य 7,429। अब ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े हैं जहां मुसलमान, अब हम थोड़ा परसेंटेज में आ जाते हैं। आपके सामने मुर्शिदाबाद में कितने परसेंट हिंदू हैं उसके आंकड़े देख लीजिए। इसमें मुर्शिदाबाद में कुल आबादी का 33.21% हिंदू आबादी है, 66.27% मुस्लिम आबादी है, 0.25% ईसाई, 0.01% सिख, 0% बुद्ध, 0.04% जैन, 0.10% है अन्य आबादी निवास करती है। ये इंडिया टीवी की छपी रिपोर्ट है। ओनली न्यूज नेशन ने इसको लेकर के, ओनली न्यूज इंडिया ने इसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा है, ना डॉक्यूमेंटेड किया है। ये सारी रिपोर्ट्स उस पर जिसके डिस्क्लेमर हमने आपको दे दिया है। तो ये आंकड़े हैं जहां मुस्लिम आबादी 66% पहुंच जाती है और हिंदू आबादी 33% है। वहां पर हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे लोग, मस्जिद बन सकती है, मस्जिद बनने में कोई इशू नहीं है। जो देश का 500 साल पुराना मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, उस मुद्दे को जहां 66% आबादी हो गई है, तो ध्यान रखिए, जहां 66% आबादी हो गई है, वहां पर देखिए किस प्रकार से एक तरह से पूरा कैप्चर कर लिया गया है और वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मैंने आपको मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसले की बात बताई जहां 90% मुसलमान थे, 10% हिंदू थे। हो क्या रहा था? अब आपको लग रहा होगा मैं यहां पर हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, क्षमा कीजिए, माफी चाहता हूं आप सभी से। आई एम वेरी सॉरी। जिस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में समझिए। हमने अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं रखी है। मेरा सिर्फ मकसद था आंकड़ों को आप तक पहुंचाना। मेरा मकसद था कुछ सोए हुए लोगों को जगाना। और आपका मकसद है, अब आपका भी मकसद होना चाहिए, आपका भी मकसद होना चाहिए उन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए इस वीडियो को उन तक पहुंचाना। जहां आबादी 90% हो जाती, वहां कहते हैं कि हमारे घर के सामने से इनके कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी चीजें नहीं निकलेंगी, सीधे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और जहां 67% आबादी हो जाती है, वहां बाबरी मस्जिद बना देते हैं और वहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है। सरकार, कोर्ट, नरेंद्र मोदी की सरकार है वो केंद्र में, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, वो कुछ नहीं कर पाए और बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। मैं बार बार बता रहा हूं, तकलीफ मस्जिद बनने से नहीं है, तकलीफ है ये बाबरी मस्जिद नाम दे करके 110 करोड़ हिंदुओं को चिढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए जागरूक होइए। अवैध घुसपैठिए आपके आसपास हैं, पुलिस को बताइए कि भाई ये यहां के नहीं हैं। वो अगर इस तरह से जनसांख्यिकी बदली, मुर्शिदाबाद एरिया भी कुछ पश्चिम बंगाल का है और वहां पर जब आंकड़े पता चलेंगे सही तरीके से, तो पता चलेगा मुर्शिदाबाद में आज जो 67% आबादी दिखा रही है, हो सकता है वो 80-90% भी ना पहुंच गई हो। 14 साल हो गए 2011 से 2025 होने में, 14 साल में तो ये डबल मार जाते हैं। अब समझ सकते हैं, मेरा किसी धर्म को लेकर के नहीं आ पड़ता, मेरा था ये अवैध घुसपैठिए हैं जो सब काम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम धर्म या किसी को लेकर नहीं कर रहा हूं। आपको मैंने साक्ष्य दिखाए हैं। आप सभी से चाहेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय देते हुए अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। और अंतिम तक आए हैं तो आप सभी को राम राम, जय श्री राम।